शुक्रिया आकांक्षा। हम हाजिर हैं राजस्थान की उन सुर्खियों के साथ जो आज के अखबारों में चर्चा का विषय है। पहली खबर तो जाहिर है जो राजस्थान में चल रहा है सियासी उठापटक, उससे ही जुड़ा हुआ है। एक खबर भास्कर में है जिसमें बताया गया है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्हें एसओजी ने पीएस के जरिए नोटिस भेजा है और वॉइस सैंपल देने को कहा है। ये सभी अब जान चुके हैं कि जो पिछले दिनों एक ऑडियो क्लिप बहुत वायरल हुई थी, उसमें दरअसल एक संजय जैन जो स्थानीय एक शख्स हैं और भंवरलाल शर्मा जो कांग्रेस के विधायक कहे जाते हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत, इन सब की आवाज़ होने का उसमें दावा किया गया है। कथित रूप से इन सब की आवाज़ उसमें है और जिसमें लेन देन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात चल रही, तो उसको लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया है राजस्थान सरकार ने और उसकी ये नोटिस केंद्रीय गृह मंत्री को भी भेजी गई है। और इसीलिए कांग्रेस की ये मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री गृह मंत्री मैं कह रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस्तीफा दे और उनके पद पर रहने से इस मसले की जांच संभव नहीं है। तो एक ये गंभीर सवाल बनता है कि आखिर केंद्रीय मंत्री को अगर नोटिस गया है तो इसका मतलब जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है या केंद्र सरकार वो इसमें शामिल है, ये इससे संकेत मिलते हैं। और दूसरी तरफ एक और खबर है जो राजस्थान में सियासी उठापटक का जो 11वां दिन है उसको लेकर हाईकोर्ट में जो चर्चा चल रही है उसके बारे में बताया गया है। और जो वहाँ फिलहाल जो बहस हो रही है, ख़ास तौर पर जो विधानसभा स्पीकर की ओर से जो तर्क आए हैं अभिषेक मनु सिंघवी के, उनको छापा गया है जिसमें कहा गया है कि सिंघवी ने कहा कि पायलट गुट की याचिका दरअसल प्री मैच्योर है क्योंकि अभी कोई फैसला विधानसभा अध्यक्ष ने लिया ही नहीं है, इसलिए इस तरह की याचिका का कोई अर्थ नहीं है। स्पीकर ने अभी सिर्फ नोटिस दिया है और स्पीकर के आदेश को सिर्फ लिमिटेड ग्राउंड पर ही चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन पायलट गुट की याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है अभिषेक मनु सिंघवी ने कि 21 जनवरी के एक फैसले में तय हो चुका है कि स्पीकर की शक्तियों में कोर्ट दखल नहीं दे सकता, यानी विधायिका और न्यायपालिका का जो अंतर है उस पर जोर दिया है अभिषेक मनु सिंघवी ने। और स्पीकर के नोटिस का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, नोटिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ नहीं है, पार्टी विरोधी गतिविधियां राजनीतिक पाप और कानूनी रूप से भी गलत है, ये कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने। तो कुल मिला के ये जो इस समय हाईकोर्ट पर सबकी निगाह है और इसी सिलसिले में ये खबर छपी है भास्कर में। और ये एक और खबर, ये भी भास्कर की खबर है जिसमें राजस्थान का सियासी रण बताया गया है, जिसमें एक होटल में कांग्रेस नेता चर्चा करते दिखे हैं, जिसमें परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि सरकार गिराने की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। इस समय गहलोत सरकार 109 विधायकों का दावा कर रही है और उनके भी जो समर्थक विधायक हैं वो फिलहाल एक जगह हैं जहां पर जो होटल फेयरमाउंट है और वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार जा रहे हैं। वहां पर एकजुटता की बातें हो रही हैं, कांग्रेस संगठन के संकल्पों की बातें हो रही, कांग्रेस पार्टी के साथ वफादारी की बातें हो रही। तो इससे जुड़ा एक पूरा एक खबर है और जिसमें जो खाचरियावास हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान के जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, उनका कहना है कि ये मध्य प्रदेश नहीं है राजस्थान, यहाँ पर बीजेपी की साजिश सफल नहीं हो पाएगी। और उधर एक और ख़बर जो कि सचिन पायलट के निगाह से आई है, ये पत्रिका की खबर है। सचिन पायलट को अब अचानक, जो कल तक कांग्रेस के एक युवा नेता थे, उन्हें एक संभावनाशील नेता के रूप में देखा जा रहा था, अब उन्हें एक गुर्जर नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का एक धड़ा है जो चाहता है कि इन्हें बीजेपी में शामिल करके चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाए और इस बहाने हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहाँ के गुर्जर वोटों को अपने साथ लाया जाए। यहाँ तक कि इसका असर जम्मू कश्मीर में भी पड़ेगा जहाँ कहते हैं कि गुर्जर वोट बड़ी तादाद में हैं। और एक खबर ये भी सब लोग जानते ही हैं कि सचिन पायलट फारूक अब्दुल्ला के दामाद हैं। तो कुल मिला के सचिन पायलट के ज़रिए एक बड़ा गेम प्लान तैयार हुआ है, ऐसा इस अखबार का कहना है कि सचिन पायलट को एक गुर्जर नेता का प्रतीक बनाते हुए कैसे बीजेपी में शामिल किया जाए ताकि बीजेपी की शक्ति बढ़े। अब इस तरह की खबरें
राजनीतिक बहुत कयासबाजियाँ भी होती हैं कई बार, लेकिन फिलहाल कुछ भी हो सकता है राजनीति में, तो ये भी हो सकता है। तो ये खबर बहरहाल इस तरह की है। और इधर जो एसओजी है, एक और खबर है, जो एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, जो सचिन पायलट के साथ जो बागी विधायक हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस होटल में, जो हरियाणा में जो एक होटल है जहां इन लोगों के रहने की बात थी, वहां पर जब ये गई तो वहां होटल में एसओजी की टीम को प्रवेश नहीं करने दिया गया। कहा गया कि यहां पर कोरोना के मरीज हैं और होटल रात में नहीं खुलेगा। और वहां पर हरियाणा की पुलिस भी थी जो रोक रही थी एक तरह से। तो कुल मिला के समस्या ये है जिसमें एसओजी है वो अपनी नोटिस या अपनी पूछताछ नहीं कर पा रही है। हरियाणा की पुलिस उस होटल के चारों ओर तैनात है जहां पर कहते हैं कि सचिन पायलट और उनके साथी हैं। तो कुल मिला के एक और ख़बर इसी में है कि विधायक भंवरलाल शर्मा के मानेसर होटल में पहुंचने की पुख्ता सूचना मिली थी, लेकिन जब पहुंची एसओजी टीम तो वहां पर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। तो कुल मिलाकर तू डाल डाल मैं पात पात की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में फिलहाल यही सब चल रहा है। देखते हैं कि ये इसका पटाक्षेप कब होता है। ओवर टू यू आकांक्षा। शुक्रिया पंकज जी इन तमाम खबरों के लिए। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच आज का दिन बेहद अहम है। हाईकोर्ट में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ बाकी विधायकों की याचिका पर सुनवाई चल रही है। दरअसल पार्टी की बैठक में ना आने और व्हिप का उल्लंघन करने पर स्पीकर ने बागी विधायकों को नोटिस थमा दिया है, जिसके खिलाफ बागी विधायक हाईकोर्ट चले गए हैं। सचिन पायलट गुट की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी, वहीं स्पीकर की तरफ से सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की है। वहीं माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही स्पीकर सीपी जोशी कार्रवाई पर फैसला करेंगे। तो है अभी रिस्पोंडेंट साइड से बहस जारी रहेगी। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने 10 बजे बहस चालू करी थी। अभी 1 बजे का लंच का टाइम था, वो ब्रेक हुआ है। मोटा मोटे रूप से उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट हो गए हैं। अब एजी साहब आर्ग्यूमेंट करेंगे अपने कंटिन्यू जो है रेस्पोंडेंट रोलिंग की उन्होंने हाँ सारी नज़ीरें पेश की गई हैं कि इशू सेटल्ड है। जो स्पीकर का एक्शन है वो जस्टिफाइड है, संवैधानिक है। 7 दिवस का जो विधानसभा रूल कहता है वो 7 दिवस एक प्रोसीजरल है। 3 दिन का समय दिया गया है, वो पर्याप्त है। और समय और मांगते तो और भी दिया जाता है, लेकिन सीधे कोर्ट को अप्रोच करना वो प्रीमेच्योर मूव है। संवैधानिक पीठ के जजमेंट है कि 21A जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट नहीं आता है। तो वो जो सारे मुद्दे याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए हैं उनके ऊपर जवाब दिया गया है। हर जवाब के पीछे सपोर्ट करने के लिए नज़ीरें पेश की गई हैं। और 10 बजे से 1 बजे तक ये आर्ग्यूमेंट चले। अब एजी साहब इसको 2 बजे वापस आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू करेंगे रेस्पोंडेंट से। मेरी एप्लीकेशन ये थी, पायलट ग्रुप ने चैलेंज किया है सेक्शन 21A, जिसमें डिस्क्वालीफाई करते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है और वो रिजाइन कर सकता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। ये चाहते हैं उस क्लॉज को ख़त्म कर दिया जाए। यदि उस क्लॉज को ख़त्म कर दिया जाएगा तो करप्शन ज़्यादा बढ़ेगा और हम करप्शन के खिलाफ हैं। इससे हमने राय एप्लीकेशन कि हमें सुनना चाहिए, जनता को सुनना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि सरकार की और उनकी सुनवाई हो रही है, पब्लिक की सुनवाई कौन करेगा। अब आपको बताते हैं कि अब तक की सुनवाई में स्पीकर की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ दलील पेश की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हरीश साल्वे ने जो दलील दी है उन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। सिंघवी ने होटो जजमेंट का हवाला देते हुए और कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियां गैरकानूनी हैं। रामस्वरूप हमारे संवाददाता हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए इस वक्त पूरी जानकारी के साथ। रामस्वरूप, तो सुनवाई सुबह से जारी थी, लंच ब्रेक हुआ, तो दोबारा सुनवाई कब तक शुरू होगी और जो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें दी गई है उसके मुख्य बिंदु अब तक क्या रहे हैं? देखिए, 2 बजे का वक्त हो गया है और अब दोबारा से सुनवाई शुरू हो चुकी है। अभिषेक मनु सिंघवी फिर से भी अपने कुछ और जो दलीलें हैं वो रख रहे हैं। और जहां तक की बात करें सुबह से अब तक की, तो उन्होंने हाईकोर्ट के पुराने ऐसे जो भी निर्णय हुए हैं इस तरह के जुड़े हुए, उन सभी की दलीलें यहाँ पर रखी है कि कभी भी कोई विधायिका का मामला आता है तो विधायक विधानसभा को स्पीकर को ऐसे कोई निर्णय लेता है तो न्यायपालिका उसमें दखल नहीं करती है। तो उसी तरह का ये मामला है, इसमें उसके जो दखल किया गया उसको उन्होंने गलत बताया है। हालांकि अभी जिस तरह से 3-4 पुराने जो जजमेंट हैं उनको वहाँ पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा है और अभी और सुनवाई हो रही है। इसी बीच 2 और राजस्थान के जो हाईकोर्ट के वकील हैं, पूनम चंद भंडारी और विमल चौधरी, उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया हाईकोर्ट को कि उनका पक्ष भी सुना जाए।
वो ना तो गहलोत गुट के हैं और ना ही वो पायलट गुट के हैं। उनका कहना है कि अनुसूचित 10 का पैरा ए है उसको कायम रखा जाए, उसको चेतावनी देना, उसको कोट करना गलत है। अगर पैरा ए को अगर कोट किया जाएगा और उसको हटाया जाएगा तो ये भ्रष्टाचार को जो है बढ़ावा देगा। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो अनुसूचित 10 का जो पैरा ए है उसको कायम रखा जाना चाहिए। जिस तरह से जो चुनौती दी गई है नोटिस को लेकर के, अब हालांकि देखना कोर्ट को है कि होना क्या है, लेकिन उन दोनों के प्रार्थना पत्र को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया गया है। दोपहर 2 बजे का वक्त हो गया है तो हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई शुरू हो गई है। अब इन दोनों पक्ष, अभी जो पक्ष बने हुए हैं हाईकोर्ट के, जिस तरह से गहलोत की तरफ से या फिर स्पीकर की तरफ से और महेश जोशी की तरफ जो पक्ष रखे हैं और उसके अलावा सचिन पायलट गुट के थे, उनके अलावा भी 2 जो वकील सामने आए हैं तो उनकी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है, उनकी दलीलें भी सुनी जाएगी। उसके बाद में हाईकोर्ट शाम तक कुछ निर्णय दे सकेगा। जी, रामस्वरूप, आपने बताया कि 2 वकील और आए हैं जिनकी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार कर ली गई है, तो अब जो सुनवाई शुरू हो रही है इसमें क्या वो भी अपनी दलील रख रहे हैं साथ में? मतलब ताजा अपडेट अभी जो सुनवाई शुरू होने के बाद है वो क्या कुछ निकल के आ रहा है? बिल्कुल, अभी अभिषेक मनु सिंघवी दोबारा से अपने और कुछ दलीलें रख रहे हैं, उसके बाद में उनको वक्त दिया जाएगा पूनम चंद भंडारी को और जो दूसरे वकील है विमल चौधरी को, उनको अलग से वक्त मिलेगा। तो कह सकते हैं कि अभी इसमें करीब शाम तक का वक्त और लग सकता है, क्योंकि दलीलें काफी लोगों के द्वारा, काफी वकीलों के द्वारा दी जा रही है। और इसके अलावा 2 वकील और उन्होंने खुद ने कहा कि हमारा पक्ष, हमें पक्षकार बनाया जाए। उन्होंने चलकर कहा है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए उनका जो है उन्हें पक्षकार बनाया जाए। हाईकोर्ट ने उनकी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। अभी जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से पक्ष रखे जा रहे हैं, दलीलें रखी जा रही है, उसके बाद में इन दोनों का पक्ष भी सुना जाएगा। जी, रामस्वरूप आप बने रहे हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। आपको बता दें दर्शकों को कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ऑडियो सैंपल देने से इनकार कर दिया और कहा है कि इस टेप की प्रामाणिकता पर उन्हें संदेह है। हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप का। रामस्वरूप, तो एंटी करप्शन ब्यूरो को अपना जो एक समय मांगा गया था और ये सब जो चीजें चल रही थी उससे अब जो केंद्रीय मंत्री शेखावत, उन्होंने ऑडियो सैंपल देने से इनकार कर दिया। हालांकि पहले बयान में कहा था कि वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, पहले उन्होंने कहा कि वो जांच में सहयोग करेंगे और जो ऑडियो है वो फेक है, लेकिन इसके बाद में एसओजी ने न केवल गजेंद्र सिंह जी को बल्कि बाकी जो विधायक हैं जैसे भंवरलाल शर्मा हो गए या फिर बाकी और जिसमें ऑडियो में जिनकी आवाज है, उन सभी के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है हाई कोर्ट में कि वो उनके भी ऑडियो सैंपल लिए जाएंगे ताकि उसे मैच करवाया जा सके। हालांकि एसीबी ने जो ऑडियो क्लिप महेश जोशी के द्वारा एसीबी को उपलब्ध करवाई गई थी उसको एफएसएल को भेजा जा चुका है कि उसमें कोई एडिटिंग तो नहीं है। और उसी के साथ जो मुलजिम अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं इस खरीद फरोख्त प्रकरण में, चाहे वो संजय जैन हो, चाहे वो अशोक सिंह हो और तीसरे जो भरत मलानी हो, इन तीनों के लिए भी वही सैंपल देने की बात कही गई है, लेकिन उन तीनों ने भी साफ तौर पे इनकार कर दिया गया है। और साफ तौर पे अभी जो बात आई है कि गजेंद्र सिंह जी ने भी ऑडियो सैंपल जो देने से, वही सैंपल जो होती है उनकी, वो देने से मना कर दिया। तो कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो जांच प्रक्रिया है उस पर वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। जी, रामस्वरूप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ऑडियो सैंपल देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इस टेप की प्रामाणिकता पर उन्हें संदेह है। आपको बता दें विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कांग्रेस ने ऑडियो क्लिप्स वायरल किए थे जिनमें कहा गया कि जो आवाज़ है वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की है, लेकिन अब उन्होंने सैंपल देने से इनकार कर दिया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही।